ब्रिजमोहन योग एंड वेलनेस सेंटर आरा भोजपुर बिहार में आप सबका स्वागत करते हुए आज मैं आपको अनुलोम विलोम करने का तरीका और करने से क्या क्या लाभ होते हैं सब मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि पालथी लगा लेना है, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाना है। बैठने के बाद बाएं हथेली को ध्यान मुद्रा में लगाइए, अंगूठा और तर्जनी को मिलाकर बाकी तीनों अंगुलियों को आप सीधा करके ध्यान मुद्रा बना लीजिए और केहूनी को थोड़ा सा मोड़ करके पीठ को सीधा कर लीजिए। अब दाहिना हाथ उठाइए और दाहिना हाथ उठाने के बाद तर्जनी को मोड़ लेंगे। दाहिना अंगूठा आपका दाहिने नाक पर, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए, फिर बायां बंद करके दाहिना से छोड़िए, फिर दाहिना से लेकर दाहिना बंद करके बायां से छोड़िए। ये क्रिया आपको 5 मिनट 6 मिनट तक करनी है। आवाज नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना है आपको। अनुलोम विलोम करते समय नाक से कोई आवाज नहीं, बहुत धीमी गति से साइलेंट मूड में और ध्यान पूर्वक अभ्यास करेंगे। अपने सांसों पर ध्यान टिका देंगे, सांस कैसे अंदर बाहर हो रहा है। अनुलोम विलोम करते समय मैं आज आपको 4 संवास क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। वो हर व्यक्ति के काम लायक है और आपके परिवार को, आपके जीवन को सजाने संवारने वाला है। संवास अर्थात साथ रहना 4 प्रकार का होता है। विशेष करके गृहस्थ जीवन में जो है, जिनकी शादी विवाह हो गई है, उनके लिए यह अभ्यास, यह संवास बहुत लाभकारी है। क्योंकि शादी विवाह तो हो जाती है लेकिन हमें जीना नहीं आता है और रोज घरों में लड़ाई झगड़ा खटपट होते रहता है और जीवन का आनंद खत्म हो जाता है। तो 4 संवास यानी पति पत्नी को जो आपस में रहते हैं उसे 4 प्रकार में, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सौ के साथ वास करता है। दूसरा सौ देवी के साथ संवास करता है। तीसरा है देव 100 के साथ संवास करता है। चौथा है देव देवी के साथ संवास करता है। अब इन चारों चीजों को हम विधि पूर्वक बता रहे हैं कि 100 के साथ कैसे वास करता है। पहला, जिस घर में पति हिंसक, चोर, दुराचारी, झूठा, शराबी, दुशील, पापी, कृपण एवं कटुभाषी होता है और उसकी पत्नी भी वैसी ही दुष्टा होती है जैसे पति दुष्ट है, दुराचारी है, तो वहां पर 100 के साथ वास करता है। यानी पति पत्नी यदि दोनों दुराचारी हैं, दोनों व्यभिचारी हैं, दोनों लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, तो दोनों को 100 माना गया है, यानी लाश माना गया है। यानी एक 100 दूसरे 100 के साथ संवास कर रहा है, यानी साथ रह रहा है। ऐसे लोग भी आपको गांव में, घरों में मिल जाएंगे देखने को। दूसरा है 100 देवी के साथ संवास करता है। अब इसके बारे में समझेंगे। अनुलोम विलोम करते रहिए और आप सोचते भी रहिए कि मेरी क्या दशा है, मैं कौन से प्रकरण में आ रहा हूं। दूसरा है 100 देवी के साथ संवास करता है। इसका मतलब हुआ जिस घर में पति हिंसक, चोर, दुराचारी, झूठा, शराबी, दुशील, पापी, कृपण और कटुभाषी होता है, उसकी पत्नी अहिंसक, अचौर, सदाचारिणी, सच्ची, नशा न करने वाली, सुशीला, पुण्यवती, उदार और मधुर भाषणी होती है, वहाँ 100 अर्थात जो दुराचारी पति है अपनी देवी रूपी पत्नी के साथ संवास कर रहा है। यानी जिस घर में, जिस जीवन में पति दुराचारी व्याभिचारी है और उसकी पत्नी अच्छी मिल गई है, वहां कहेंगे 100 देवी के साथ संवास कर रहा है। तीसरा है देव 100 के साथ संवास करता है। इसे भी समझेंगे। जिस घर में पति अहिंसक, अचौर, सदाचारी, सच्चा, मध्यविरत, सुशील, पुण्यात्मा, उदार एवं मधुरभाषी होता है और उसकी पत्नी हिंसक, चोर, दुराचारिणी, झूठी,
नशा करने वाली, दुशीला, पापनी, कंजूस और कटुभाषणी होती है, वहां देव शव के साथ संवास करता है। अर्थात जिस घर में पति तो बढ़िया है, सदाचारी है, पुण्यात्मा है, मधुर भाषी है, लेकिन उसकी पत्नी दुराचारी मिल गई, वहां पर कह रहा है कि देव शव के साथ संवास कर रहा है। चौथा है देव देवी के साथ संवास करता है। ये चार जो लक्षण हैं ये गृहस्थ के कर्तव्य बता रहे हैं। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप अपने घर को संवारिए। यदि कोई विषयांतर हो रहा है आचरण में तो मिलकर बैठ करके उसे सलाह सुलह समझौता करके और बढ़िया से आचरण करके पति पत्नी को आगे बढ़ना चाहिए। चौथा है जिस घर में पति पत्नी दोनों ही अहिंसक, अचौर, सदाचारी, नशा विरत, सुशील, पुण्यात्मा, उदार और मधुर भाषी होते हैं, वहां देव देवी के साथ संवास करता है। अर्थात जहां पर पति और पत्नी दोनों सदाचारी हैं, दोनों मधुर भाषी हैं, दोनों पूजा पाठ करने वाले, योग करने वाले, आध्यात्मिक हैं, यानी दोनों का जो विचार है एक जैसा मिल रहा है, वहाँ पति देव हो जाता है, पत्नी देवी हो जाती है, तो वहाँ सूत्र क्या होगा? देव देवी के साथ संवास कर रहा है। यह चौथा जो सूत्र है ये आदर्श गृहस्थ के लिए, एक आदर्श जीवन जीने के लिए बेहतर माना गया है। इसलिए हमारे और आपके जीवन में यदि इस प्रकार की विसंगति है तो उसको दूर किया जाए। इसी जीवन में हो सकता है अगले जन्म में हम दोनों पति पत्नी मिलें ना मिलें। इसलिए चौथा जो सूत्र था देव देवी के साथ संवास कर रहा है, इसको हम लोग किसी प्रकार सुधार करके घर को नरक नहीं स्वर्ग बनाएं, घर को देवालय बनाएं और शरीर को रोगालय नहीं हम इसे मंदिर बनाएं। धन्यवाद।